कोई तुम्हारी परवाह करता है नहीं करता है, इस पे बाद में बात करेंगे। पहले मुझे ये बताओ, क्या तुम अपनी परवाह करते हो? अब तुम कहोगे बिल्कुल, मैं अपनी परवाह नहीं करूंगा तो कौन करेगा? तो तुम झूठ बोल रहे हो। तुम बिल्कुल भी अपनी परवाह नहीं करते। इवन तुमको पता ही नहीं कि परवाह करने का मतलब क्या होता है। तुमको पता भी है परवाह करने का मतलब क्या होता है? मैं बताता हूँ। तुम्हारे घर में जब कोई बीमार पड़ता है ना, जब कोई बीमार पड़ता है और डॉक्टर बोलता है कि भैया इनको ये चीजें नहीं खाने देना, इनको ये चीजों से परहेज रखना, इनको ये चीजें खाने पीने मत देना, और इनको टाइम टू टाइम ये इंजेक्शन लगवाने हैं, टाइम टू टाइम इनको ये दवाइयां देना, फिर तुम क्या करते हो? फिर तुम उस इंसान को जो तुम्हारा बहुत ही अजीज है, तुमको जो सबसे जान से ज्यादा प्यारा, बहुत ही जिसको तुम प्यार करते हो, उसको वो चीजें नहीं खाने देते हो जो उसकी फेवरेट है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है। तुम उसको इंजेक्शन लगवाते हो जबकि उसको इंजेक्शन से डर लगता है। तुम उसको कड़वी कड़वी दवाइयां खाने पीने को कहते हो, और जबरदस्ती करके उसको खिलाते पिलाते हो कड़वी दवाइयां, इवन जबकि उसको उस दवाइयों से नफरत है। तो ऐसा करते क्यों हो तुम? क्योंकि तुम चाहते हो कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, उसकी सिचुएशन अच्छी हो जाए, उसकी सिचुएशन बिल्कुल ठीक हो जाए। और ऐसा क्यों? क्योंकि तुम उसकी परवाह करते हो। परवाह करने का मतलब ये होता है, तुम जिसकी परवाह करते हो, तुम हर हाल में चाहोगे कि उसकी सिचुएशन ठीक हो जाए, भले वो चाहे या ना चाहे। और तुम जबरदस्ती करके भी, जबरदस्ती करके, भले वो चाहे ना चाहे, तुम जबरदस्ती करके उसकी सिचुएशन को ठीक कर दोगे। अब तुम ये बताओ मुझे, तुमने अपने साथ कितनी बार जबरदस्ती की? तुमने कितनी बार वो टफ डिसीजंस लिए जो तुम्हारी सिचुएशन को ठीक करते? और तुमने कितनी बार वो टफ डिसीजन लेने के बाद एक्शन लिए जो तुम्हारी सिचुएशन को सही करते? क्या तुमने कभी लिया? शायद ही कभी टफ डिसीजन लिए होंगे, शायद ही कभी एक्शन लियो, कभी नहीं लियो। इसका सीधा सा मतलब है कि तुम अपनी परवाह करते ही नहीं। और जब अपनी परवाह तुम नहीं करते तो कोई तुम्हारी परवाह क्यों ही करेगा? तुम खुद ही सोचो ना यार, जो इंसान अपनी परवाह नहीं करता, जो अपना ख्याल नहीं रख सकता, कोई उसका ख्याल क्यों रखना चाहेगा? कोई उसकी परवाह क्यों करना चाहेगा? अब तुम कहोगे नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, भले मैं अपनी परवाह नहीं करता, लेकिन वो है, तुम्हारे दिमाग में कोई ना कोई पर्सन का आ रहा होगा कि नहीं वो बंदा है, वो बंदी है जो मेरी बहुत परवाह करता है, बहुत केयर करता है, मतलब तेरे लिए सब कुछ चाहता है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो अब तक तुम उस सिचुएशन में क्यों नहीं पहुंच पाओ जिस सिचुएशन में होना चाहते हो? तुम्हारी जो वर्स्ट कंडीशन है, जो तुम्हारी लाइफ के एल लगे पड़े हुए हैं, वो सही क्यों नहीं हुए? तुम जो गोल अचीव करना चाहते हो, जहां पहुंचना चाहते हो, जो बनना चाहते हो, वो बन क्यों नहीं पाए? क्योंकि जैसा मैंने अभी पहले बोला कि परवाह करने का मतलब ये होता है कि तुम जिसकी परवाह करते हो, फिर उस बंदे को वो चीज पसंद हो या ना पसंद हो, लेकिन तुम चाहे जैसे करके उसकी सिचुएशन को ठीक करके ही मानो। तो तुम कह रहे हो कि कोई तुम्हारी परवाह करता है, तो उसने अब तक तुम्हारी सिचुएशन क्यों नहीं ठीक कर दी? हम्म? इसका सीधा सा मतलब है कि वो तुम्हारी परवाह नहीं करता। तो तुम ही सोचो ना, क्या तुम उसकी परवाह करते हो? अगर तुम करते हो तो अब तक उसकी सिचुएशन क्यों नहीं ठीक हुई? अब तक उसकी जो कंडीशन, तुमको भी तो अच्छे से पता है ना उसकी लाइफ में कितने लगे पड़े, उसकी कैसी कंडीशन है। तुमको भी तो अच्छे से पता है ना कि उसकी लाइफ के गोल क्या है, जो लाइफ में क्या बनना चाहता है, कहाँ पहुंचना चाहता है। तुमने अब तक उसके लिए क्या किया? कुछ किया? नहीं किया। तो अगर तुमने अब तक नहीं किया, तुम खुद सोचो कि जब तुम को लगता है कि तुम उसकी परवाह करते हो, उसके बावजूद तुमने उसके लिए कुछ नहीं किया, तो अगला क्या पता तुम्हारी लिए इस चीज सोचता भी है कि नहीं भी सोचता है। और मान लेते हैं सोचता भी है, तो किस लेवल का? बस इसी लेवल का। क्या इससे उसके इस तरह सोचने से, तुम्हारे लिए इस तरह की परवाह करने से तुम्हारी लाइफ में कुछ चेंजेस होने वाले हैं? क्या तुम्हारी लाइफ की सिचुएशन सही होने वाली है? नहीं होने वाली। इसका सीधा सा मतलब है कि तुम्हारी कोई भी परवाह नहीं करता, कोई भी नहीं। और बार बार मैं ये बात कह क्यों रहा कि कोई परवाह नहीं करता? ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक तुमको लगता रहेगा ना कि कोई तुम्हारी परवाह करेगा, तब तक तुम्हारे दिमाग में ये बात बैठी रहेगी, भाई कोई ना कोई तो होगा एक ना एक दिन जो मेरी हेल्प करेगा, मुझे वहां तक पहुंचा देगा, मुझे ये चीज बनने में, ये चीज अचीव करने में, मेरी खराब सिचुएशन को सही कर देगा। इवन गॉड, भगवान भी तुम्हारी परवाह नहीं करता। तुमको लगता है कि भाई नहीं, कृष्णा तो मेरी बहुत परवाह करते हैं, नहीं भाई राम तो मेरी बहुत परवाह करते हैं, हनुमान तो, भोलेनाथ वो मेरी परवाह करते हैं, जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है, ऐसा ऐसा वैसा वैसा। नहीं, बिल्कुल नहीं। पता है तुम उनके लिए कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं हो। बिल्कुल कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं। तुमको लगता है कि नहीं तू तो चूतिया है, तू ऐसा बोल रहा है कि मैं कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं हूँ, लेकिन उनके नजर में बहुत कुछ हूँ। थोड़ा भगवान की नजर से देखो, अरबों खरबों लोग दुनिया में हैं। और अगर वो भगवान है तो मतलब उनके पास क्या यही काम बैठा है कि वो बैठ के देखते रहे कि किसकी सिचुएशन सही है, किसकी सिचुएशन खराब है, किसकी सिचुएशन सही करनी है और किसकी सिचुएशन नहीं सही करनी है। चलो मान लेते हैं वो देख भी रहा है, तो तुम्हारी सिचुएशन क्यों सही कर देगा? और अगर वो तुम्हारी सिचुएशन सही कर देगा तो इसका सीधा सा मतलब है कि तुम्हारे, या तो हो सकता है तुमसे भी ज्यादा बेहतर बेहतर उसके भक्त हो, उनकी सिचुएशन अब तक सही क्यों नहीं हुई? और अगर उनकी नहीं सही हुई तो तुम्हारी क्यों सही कर देने वाला है? तो उनके लिए तुम एक कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं हो। और वैसे भी तुम्हारी औकात ही क्या है?
तुमने ऐसा क्या अचीव कर लिया कि तुम भगवान की नजर में इन अरबों खरबों में एक अलग ही लेवल के रहो कि हाँ भाई, इन अरबों खरबों में कोई एक है, इस बंदे को मैं जानता हूँ, भगवान ये बोल सके? नहीं, कुछ नहीं। तो इवन भगवान को भी तुम्हारी नहीं पड़ी है, मतलब किसी को भी परवाह नहीं। और इस बात को तुम अपने दिमाग में जितनी जल्दी बैठा लोगे, उतनी ही जल्दी वो चीज क्लियर हो जाएगी जो अब मैं आगे बताने वाला हूं। और वो चीज क्या है? वो चीज ये है कि अगर तुम्हारी कोई परवाह नहीं करता है, कोई भी तुमको लाइफ में तुम्हारी बुरी सिचुएशन से बाहर नहीं निकालने वाला है, कोई भी लाइफ में तुमको वहां नहीं पहुंचाने वाला है जहां तुम पहुंचना चाहते हो, कोई भी तुमको वो चीज नहीं दिलाने वाला है जो तुम लाइफ में चाहते हो, तो फिर होगा कैसे? तो एक इंसान है जो सब कुछ कर सकता है। तुम जो चाहते हो वो दिला सकता है, तुम जो बनना चाहते हो वो तुमको बना सकता है, तुम्हारी लाइफ की सिचुएशन से तुमको नर्क से बाहर निकाल सकता है, तुमको ग्रेट बना सकता है। और तुमको भी अच्छे से पता है कौन है, और तुमको समझ में आ भी गया होगा कि मैं किसका नाम लेने वाला हूं। बिल्कुल, वो तुम ही हो, एकमात्र तुम हो। इस दुनिया में ना कोई इंसान, ना कोई भगवान, ना कोई इंसान और ना ही कोई भगवान, मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं, ना ही भगवान ना ही कोई इंसान तुम्हारी परवाह करता है और ना ही कभी करेगा, और ना ही तुम्हारी सिचुएशन कभी सही करने वाला है। एकमात्र जो कोई है वो है सिर्फ और सिर्फ तुम। और मैं ऐसा इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि ये सेम चीज मैं फील कर पा रहा हूँ। और जब ये चीज मुझे क्लियर हो गई, तब मैंने भगवान से उम्मीद करना छोड़ दिया। इवन मैं भगवान में मानना भी छोड़ दिया, मैं इंसानों से उम्मीद करना छोड़ दिया। और जब उम्मीद करना ही छोड़ दिया, तो अब मेरे पास एकमात्र सहारा रह गया, और वो था सिर्फ मैं। तो अब जो कुछ करना था मुझे करना था, मेरी जो कंडीशन सही करनी थी, मेरे जो गोल्स को अचीव करने थे, वो सिर्फ और सिर्फ था मैं। तो अब चीजें सही हो रही है, मेरी सिचुएशन सही हो रही है, मैं जहां पहुंचना चाहता हूँ वहां पहुंच रहा हूँ। अब तुम हो सकता है तुमको लगे कि नहीं, वो झूठ बोल रहा है, तो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल प्रूफ दे दे रहा हूँ। सामने यूट्यूब पर देख रहे हो ना मेरा वीडियो, क्यों देख रहे हो? क्योंकि जाहिर सी बात है, इसका डिसीजन मैंने ही लिया था। तुम भी तो चाहते हो यूट्यूब चैनल बनाना, लेकिन तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं बन रही, तुमको शर्म आ रही होगी, या फिर तुमसे वो मेहनत नहीं हो पा रही होगी। लेकिन अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं अपने अंदर को शर्म को निकाल रहा हूँ, तो ये किसकी हेल्प से कर? ऑफकोर्स मेरी हेल्प से। तो उस छोटा सा एक एग्जाम्पल है कि हाँ, मैं अपनी परवाह करता हूँ और मैं ही खुद की सिचुएशन सही कर रहा हूँ। यानी इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो जो तुम्हारी लाइफ की सिचुएशन को सही कर सकते, और कोई नहीं। तो दिमाग में अच्छे से बैठा लो मेरे दोस्त, अच्छे से बैठा लो प्लीज। कोई भी तुम्हारी परवाह नहीं करता, ना ही इंसान और ना ही वो भगवान जिसको तुम बहुत 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 ज्यादा मानते हो, जिसकी बहुत ज्यादा श्रद्धा करते हो, जिस पर अंधविश्वास करते हो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम भगवान में मानो या ना मानो, पूजा पाठ करो, वो तुम्हारा इंटरनली मैटर है। बस मैं ये कह रहा हूँ कि भाई, उम्मीद करना छोड़ दो। जब तक तुम्हारे दिमाग में ये बैठ रहेगा ना, हालांकि मैंने भी सुना भी है कि भैया भगवान से उम्मीद करनी चाहिए, जब सब जगह से उम्मीद आ जाओ तो उससे उम्मीद रखो। लेकिन सच बताऊं, जो इंसान खुद से उम्मीद नहीं रखता, वो भगवान से क्या उम्मीद रख सकता है? जो खुद अपनी हेल्प नहीं कर सकता, भगवान उसकी क्यों ही हेल्प करेंगे? तुमने भी तो ये लाइन सुनी होगी ना कि जो अपनी हेल्प करता है, भगवान भी उसकी हेल्प करते हैं। इवन पता मुझे अब तक ग्रेटेस्ट लाइन किसकी लगी है? दशरथ मांझी की। तुमने भी सुना होगा कि भगवान भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान ही तुम्हारे भरोसे बैठा हो। नहीं सुनी हो तो एक बार सुन लेना दशरथ मांझी का डाला। वाकई में सच में ये लाइन बिल्कुल सही है कि भगवान भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो। तो भाई, तुम्हारी लाइफ को कोई नहीं चेंज कर सकता, कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। एकमात्र तुम ही हो जो तुम्हारी परवाह कर सकते हो, और जो तुम्हारी परवाह करनी चाहिए, और कोई नहीं। और अगर तुम अपनी परवाह नहीं करते तो तुम्हारी कोई परवाह नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। और नहीं तुम किसी को दोस्त देना या जिम्मेदार ठहराना, नहीं भगवान को, भगवान मेरी लाइफ में ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, मेरी सिचुएशन सही नहीं है। जो भगवान को दोष देते रहते हो या भगवान से भीख मांगते रहते हो, भगवान मेरी सिचुएशन सही कर दो, या भगवान को पूछते रहते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, या फिर इंसानों को दोष देना, गवर्नमेंट को दोष देना। गवर्नमेंट थोड़ी ना रोकती है कि तुम जाके जिम ना करो, गवर्नमेंट थोड़ी ना रोकती है कि तुम ये काम मत करो, वो काम मत करो, पैसा मत बनाओ, गवर्नमेंट थोड़ी रोकती है यूट्यूब पर वीडियोस ना बनाओ, गवर्नमेंट थोड़ी रोकती है कि तुम पढ़ाई ना करो, गवर्नमेंट थोड़ी, मतलब कुछ नहीं है। जो तुम दोष देते हो ना कि सिस्टम नहीं सही है, ये नहीं सही, ये नहीं सही, पड़ोसी नहीं सही है, घर वाले नहीं सही, फलान का, सब के सब बस कोपिंग मैकेनिज्म है। तुम बस झूठ बोलते हो और कुछ नहीं। तुम्हारी किसी को पड़ी ही नहीं, तुम्हारे साथ अच्छा हो रहा है खराब हो रहा है किसी को पड़ी नहीं। इवन तुम्हारे साथ खराब हो रहा है ना, उसमें लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। तुमको जो लगता है कि तुम्हारा वो बेस्ट फ्रेंड जो तुम्हारा बहुत अच्छा चाहता है, नहीं चाहता, हो सकता है तुमको लगता हो, लेकिन अंदर से ना, सच बताऊं, साले सबके सब सांप हैं। मेरे भी ढेर सारे दोस्त हैं, उनमें से कुछ को मुझे अच्छे से पता वो सांप है। उनको अच्छे से पता है कि मेरे अंदर कैपेबिलिटी क्या है, और मुझे भी अच्छे से पता है मेरे अंदर कैपेबिलिटी क्या है। और जब मैं उनसे अपनी हेल्प मांगता, भाई मेरी ये हेल्प कर दो, क्योंकि उनको अच्छे से पता होता था कि इस बंदे के अंदर ये कैपेबिलिटी, अगर मैं इसकी हेल्प कर दूंगा तो वो यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, मुझसे ऊपर हो जाएगा। तो मेरा कॉल नहीं उठाते,
मुझे रिप्लाई ना देते, मुझे बहाने बनाते या कुछ करते। सेम चीज तुम्हारे साथ भी हो रहा होगा। यहाँ पर मैं ये रंडी रोना नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये बता रहा हूँ कि सबके सब सांप है, या ये कह सकते हो कि भाई किसी से उम्मीद ही मत रखो, कोई भी तुम्हारी परवाह नहीं करने वाला। सबको बस इसलिए पड़ी है कि भाई इसकी लाइफ में लगे पड़े रहे तो ज्यादा सही है, ये मुझसे नीचे ही रहे तो ज्यादा सही है। और ये ह्यूमन नेचर है, कोई अलग बात नहीं है। तुम भी ऐसा सोचते हो, मैं भी ऐसा सोचता हूँ, हर कोई सोचता है, कोई दूध का दूल्हा नहीं है। मैं भी बहुत अच्छा नहीं हूँ, तुम भी बहुत अच्छे नहीं हो। बस इतना ही मैं कहूंगा कि भाई अपना माइंडसेट सही कर लो, कोई भी तुम्हारी परवाह नहीं करता है। और जब तुम्हारे दिमाग में ये बात अच्छे से बैठ जाएगी, भाई ना भगवान आके बचाने वाला है, ना ही कोई इंसान, ना ही भगवान तुम्हारी परवाह करते हैं और ना ही कोई इंसान, उस दिन और उसी पल से तुम अपनी परवाह करना शुरू कर दोगे और अपने लिए टफ डिसीजन लेना शुरू कर दोगे, एक्शन लेना शुरू कर दोगे। अगर मेरी बात समझ में आ गई तो ठीक, नहीं फिर इंतजार करते रहो उस दिन का जब भगवान कोई चमत्कार करेगा या फिर कोई आके तुम्हारी हेल्प करेगा। देखते हैं कब ऐसा होता है। अगली वीडियो में मिलते हैं। और हाँ, एक बात और, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, तुम्हारा कोई सा भी लाइफ से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन कमेंट में पूछो, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और अपनी इंस्टा आईडी पर अपलोड करूंगा। यानी तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा जरूर, और वो भी वीडियो फॉर्म में। सो कोई सा भी क्वेश्चन है पूछो। अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्त।